आई कैन नॉट सी बट आई डू हैव अ विजन। ये डायलॉग है फिल्म श्रीकांत का, जिसे एक नेत्रहीन किरदार कहता है, जिसे राजकुमार राव ने प्ले किया है। ये फिल्म है श्रीकांत, जो इस फ्राइडे को रिलीज़ होगी, जो कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट और पहले नेत्रहीन MIT स्टूडेंट पर आधारित है, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को इम्प्रेस किया और जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए रतन टाटा को भी इम्प्रेस किया, और रतन टाटा और APJ अब्दुल कलाम ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। हाँ, ये फिल्म उसी श्रीकांत भोला पर आधारित है, जिसे फोर्ब्स ने अपने मैगज़ीन में अंडर 30 अचीवर्स में उनका नाम शामिल किया था। इस फ्राइडे रिलीज़ होने वाली श्रीकांत भोला की ज़िंदगी पर आधारित एक बायोपिक है, जो तुषार गांधी ने इसे डायरेक्ट किया है, और इसमें ज्योतिका, शरद केलकर और आलिया एफ ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। बायोपिक के इस दौर में हमने बहुत से बायोपिक्स देखे जो स्पोर्ट्स पे बेस्ड थे, जो पॉलिटिशियन पे बेस्ड हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की बायोपिक जो कि पैदाइशी नेत्रहीन था, पैदाइशी वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को उन्होंने पूरा किया, और वो सपना उन्होंने अपने लिए देखा, अपनी बिरादरी के लिए देखा, उन लोगों के लिए देखा जो कि देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों, इस तरह के इंसानों की जो कि एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक इंस्पिरेशन है, एक लेजेंड है, और जो कि आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, उस पर फिल्म बनाना और लोगों तक उनकी ये इतनी पॉजिटिव और इतनी इंस्पिरेशनल कहानी पहुंचाना भी एक काबिल तारीफ काम है जो तुषार गांधी ने किया है। श्रीकांत भोला की जीवनी एक बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली एक कहानी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि आंध्र प्रदेश में एक गरीब किसान के घर में जन्म जिसका हुआ था, और उसे अंधा समझकर लोगों ने जो लताड़ा, जिस तरह से आम लोगों की एक धारणा होती है, एक फीलिंग होती है जब वो किसी अपाहिज को या किसी अंधे को देखते हैं, तो यही मन में एक भावना जागती है कि अरे यार बेचारा अंधा है, अरे यार बेचारा लंगड़ा है, अरे यार इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो चलो इसको कुछ भीख दे देते हैं या कुछ दे देते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको नज़र भी आएंगे जो सड़कों पे जो भीख मांगते हैं और दया के पात्र बनते हैं। लेकिन ये विजुअली इम्पेयर्ड ये बच्चा, ये श्रीकांत, जो कि एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो अंधा होते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी। इसमें बहुत ही अच्छा डायलॉग है, जब वो छोटे से बच्चे होते हैं और उनको क्रिकेट को खेलते हैं और अपनी उम्र और साथी बच्चों के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है, तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि यार तुझे भाग जाना चाहिए था ना, तो वहाँ से भागा क्यों नहीं। तो वो छोटा श्रीकांत जो नेत्रहीन बच्चा कहता है कि मैं अंधा हूँ, मैं भाग नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूँ। यही जज्बा, यही जुनून, यही एक डिटर्मिनेशन इस इंसान का उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, ये पूरी फिल्म में दिखाया गया है। और एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से और बहुत ही इंस्पायरिंग तरीके से इस कहानी को पर्दे पे दिखाया गया है। और तुषार गांधी ने बहुत ही
संभला हुआ और बहुत ही दर्शकों को बांध के रखने वाला एक उसमें निर्देशन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से जो डिटेलिंग हुई है इसके अंदर कि कोई अंधा होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है या किस तरह से वो बात करता है, किस तरह से उसके हेड के मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से उन्होंने फिर राजकुमार राव से जो उन्होंने जो काम निकाला है वो काबिल तारीफ़ है। राजकुमार राव एक बेहतरीन कलाकार हैं, हर रोल में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ढालते हैं और उनके एक से एक हमने काम देखे हैं, जो स्त्री हो जाए या अभी हाल ही में जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी गगन से गुलाब हो, या उनकी शुरुआती जो फिल्में थी जहाँ से उन्होंने लव सेक्स और धोखा से जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उनकी बर्फ़ी में वगैरह वगैरह जो उन्होंने न्यूटन में इन सब फिल्मों में जो उन्होंने अपने अभिनय में जो निखार जो उन्हें दिखाया है। लेकिन इसमें श्रीकांत में राजकुमार राव ने अपने आप को बेटर किया है, या अगर मैं ये कहूँ कि राजकुमार राव ने अपने कैरियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को, इस इंसान को अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने कैरेक्टराइजेशन को जिस तरह से उन्होंने समझा है, जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया है, वो ऐसा लगता है कि शुरुआत के 2-3 मिनट के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप किसी एक्टर को देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जीवन आपके सामने व्यतीत हो रहा है और एक श्रीकांत जैसा कोई बंदा जो कि बहुत ही एक सपने देखता है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, जो देख नहीं सकता, लेकिन उसके सामने फ्यूचर है, वो सब सपने देखता है, वो और चीज़ें नहीं देख सकता पर वो सपने देखता है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, एक मिसाल कायम करना चाहता है और वो मिसाल कायम करता है। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होने पर वो साइंस पढ़ने की उसकी जो ज़िद है, जो वो किस तरह से वो अपनी ज़िद को पूरी करते हैं, किस तरह से ये चीज़ भी हमारे सामने लेयर्स में आती हैं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए साइंस ऑप्शन है ही नहीं। जब ये जो कोर्ट में जब ये बात आती है और जिस तरह से अपने पॉइंट को अपने इंटेलिजेंस को आगे रखते हुए वो ये साबित करते हैं कि उनको भी साइंस पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि आम कोई जिनकी आंखें हैं, जो देख सकते हैं, उनको ये बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग वे से दिखाया गया है। इसी तरह श्रीकांत की आगे की लाइफ आगे बढ़ती है और हाँ, अगर ये वही बंदा है जिसके कारण आज के दिन जिनको जिनकी दृष्टि में दोष है, जो देख नहीं सकते हैं, वो आगे जाके साइंस अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यही एग्ज़ाम्पल श्रीकांत ने अपने उस उम्र में उन्होंने सेट किया था। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी, बहुत सी चीज़ें तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएंगी। और इसमें जो अब्दुल कलाम के साथ जो उनका जो सीक्वेंस है वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, जब वो कहते हैं कि मैं भारत का पहला ब्लाइंड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ है जो अब्दुल कलाम को कितना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, और वो कहते हैं कि तुम्हारा विज़न क्लियर है, एक एम्बिशन होना चाहिए इंसान की लाइफ में। और ये बात कितनी सच भी है कि हम देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम कितना महसूस देखते हैं पर हम कितना सोचते हैं और कितना हम महसूस करते हैं अपने जीवन को लेके। क्या हमारे जीवन में कोई डिटर्मिनेशन है, क्या हमारी लाइफ में कोई एम्बिशन है, क्या हम ऐसा कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये जो जज्बा है जीने का, लड़ने का, अपने आप को साबित करने का और कभी हार नहीं मानने का, ये सारी बातें इस बायोपिक में निकल के आती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल और सटीक
तरह से निकल के आती हैं। दर्शकों को अगर जिनकी जो ऑडियंस है, जो सिनेमा में सेंसिटिविटी और सेंस को समझते हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, वो इस फिल्म को लाइक करेंगे, इस कैरेक्टर से बहुत वो प्रभावित होंगे। और जहाँ तक राजकुमार का मैंने कहा कि उनका जो अभिनय है, उनका कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। और साथ ही साथ इसमें और भी कुछ पहलू हैं जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बायोपिक है तो खाली श्रीकांत भोला का गुणगान हो रहा है। इसमें ये वो पहलू भी आता है, वो इंसानी बिहेवियर का, ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन नेचर का वो एक बिहेवियर भी आता है। जब श्रीकांत एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं और तब उनको लगता है कि वो बहुत वो महान बन गए हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो जो नेगेटिव शेड है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है, वो भी दिखाया गया है। और उसी के साथ साथ जो लोग श्रीकांत की ज़िंदगी में उन्होंने उसे आज श्रीकांत भोला जो हैं उसे बनने में जो जिन्होंने उनकी मदद की है, वो भी उनका काम भी बेहतरीन है। ज्योतिका को ले लें, जो उनकी टीचर बनी है, जो उनको बचपन से लेके उनके एंड तक वो उनके साथ रहती हैं, उनकी गाइड, उनकी माता, वो उन्हें यशोदा माँ कहते हैं। ज्योतिका का काम काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन काम किया उन्होंने। और साथ में शरद केलकर का जो काम है, जो एक बिजनेसमैन है, जो उसके उनके शुरुआत में जो बिज़नेस करना चाहते हैं पेपर बॉक्सेस का, उस पे जो वो उन पे यकीन करते हैं और उस पे इन्वेस्ट करते हैं, और साथ में वो लोग के पार्टनरशिप में जो काम शुरू करते हैं। और वहाँ पर अपने ही जगह पे जब वो जो लोग जो देख नहीं सकते हैं, जिनको अंधे हैं, उनको वो काम देते हैं, वो सीन आपको छू जाता है। एक सीन है जब श्रीकांत और राजकुमार राव और शरद केलकर गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, तभी तो उनको रास्ता रोक के कुछ लोग ऐसे जो देख नहीं सकते हैं, वो भी मांगते हैं, तो वो उनको पैसे देने के लिए वो पैसे निकालते हैं। तो राजकुमार राव उनको कहते हैं कि ये पैसे मुझे दे दो और उनसे उनको बोलो कि मैं उनको काम दूँगा। तो वो उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट मांगना चाहते हैं। और वो जिस तरह से अपने वो सीन है, और जिस तरह से वो लोग उनका लोगों के ऊपर जो उनके कहने का, उनके डिटर्मिनेशन का जो असर होता है, वो देखते ही बनता है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा डायलॉग है, जो जब उनको जिसका जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स के पहले का जो सीन है, जब वो एक अवार्ड एक्सेप्ट करने जाते हैं और उसको एंड में वो चीज़ बोलते हैं, वो काफ़ी मुझे मूव कर गई। और साथ ही साथ वो एक चीज़ और कहते हैं कि अगर आपको बनना है तो आप उन लोगों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने उनको शेप किया श्रीकांत बनने में। वो कहते हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आप हम मेरी टीचर जैसा बनिए। आपको अगर बनना है जीवन में कुछ, तो मेरा जो दोस्त है जिसका रोल शरद केलकर प्ले करते हैं, आप ऐसा बनिए। अगर आप ऐसा बनेंगे तो आप पता नहीं कितने श्रीकांत आप और पैदा कर लेंगे और दुनिया को, समाज को देंगे। इस तरह की पॉजिटिविटी, इस तरह की एक इंस्पिरेशन, इस लेवल की जो एक बांध के रखने वाली और ज़िंदगी से वाकिफ़ कराने वाली, और अपने आप को हर पल ज़िंदगी के हर कितने भी उतार चढ़ाव हों, कितने भी दुख दर्द हो ज़िंदगी में, ये चीज़ याद दिलाने वाली कि उम्मीद है। अगर आपके अंदर विश्वास है और उम्मीद है तो जो भी आपके बुरे दिन हैं वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। उम्मीद के बिना जीना मुश्किल है, और ये फिल्म उम्मीद और यकीन पर भरोसा अगर कोई इंसान करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, इसका
हमको एक उदाहरण देती है। साथ ही साथ लास्ट में जैसे कि हर अच्छे बायोपिक में होता है, होना चाहिए कि जो ओरिजिनल श्रीकांत भोला हैं और राजकुमार राव दोनों को साथ में दिखाया गया है, वो सीन भी काफ़ी अच्छा है। बस मुझे इसके अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ ये हुई थी कि एक बायोपिक का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, उसी में तुषार हिरंदानी ने वही टेम्पलेट अपनाया है और एक जर्नी है जो उसकी श्रीकांत भोला की बचपन से लेके उनके अवार्ड मिलने तक का वो जो जर्नी उन्होंने दिखाई है, तो उस पर कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमको वो तैयारी पूरी से नहीं दिखती है। हमको नहीं पता चलता कि आखिर उन्होंने क्या उतना जो जो अंदर का जो ज़्यादा स्ट्रगल था, जो एक्चुअल स्ट्रगल था, जो एक्चुअल उन्होंने उनको सब तैयारियाँ करनी पड़ी, वो हमको उतना दिखाई नहीं देता है। चीज़ें होती जाती हैं उनके फेवर में और सब चलता रहता है। तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है, गुड़ी गुड़ी जैसा लगता है। लेकिन जो उन्होंने नेगेटिव शेड उन्होंने दिखा के काफ़ी चीज़ें कम की है, लेकिन जिस तरह से जितनी पॉजिटिविटी इस फिल्म में है, जितना इंस्पिरेशन है इसके अंदर, वो काफ़ी है आज के ज़माने में, जबकि हमको एक उम्मीद, एक होप, एक पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार्स। मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया, ज़्यादा ही इंस्पायर हो गया इस फिल्म देख के, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्टार्स दे रहा हूँ। और एक्स्ट्रा स्टार्स मैं दे रहा हूँ एक तो इस तरह के शख्स की, इस तरह के इंसान की कहानी हमारे बीच लेके आना। कितने जन श्रीकांत भोला को जानते हैं, लेकिन जब ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होगी और लोग इसे जब देखेंगे तो और लोग इसे जानेंगे, और लोग इंस्पायर होंगे कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए और सपने देखने के लिए। तो उस चीज़ के लिए, और प्लस इसमें जो बेहतरीन अदाकारी जो हुई है, जिसमें राजकुमार राव ने अपने आप को एक्सेल किया है, अपने आप को बेटर किया है, और हो सकता है कि नेशनल अवार्ड के लिए वो टॉप कंटेंडर हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लिस्ट बन रही है 2024 की, जिसमें एक्टिंग में एक से एक परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहे हैं। अजय देवगन को मैदान में हमने देखा, अब राजकुमार राव को हमने श्रीकांत में देखा। आप ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होगी तो आप देखिए और हमको बताइए कि आपकी ये फिल्म कैसी लगी। हमारा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल आप फॉलो करिए और हमको लिखिए और हमको बताइए कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा मिलता रहूँगा आपसे अगले फिल्म के बारे में, अगले किसी बॉलीवुड की कहानी के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते। फिल्में देखते रहिए, खुश रहिए।